मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है रतन से कब हो जाता है व्यक्ति का पतन। कुछ लग्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न के जातक या जातिका के लिए। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक स्थिति की कल्पना कीजिए, ईश्वर ना करे कि आप कभी बीमार पड़ें, परंतु यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं और आपको स्वयं ही एक मेडिकल स्टोर, एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है जहां पर दवाइयां रखी हुई है, कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई फार्मासिस्ट वहां पर नहीं है और आप एक सामान्य नागरिक हैं, आपको दवाइयों की कोई विशेष जानकारी नहीं है और आपको ये कह दिया जाता है कि अब आपको जो जचे, जो सही लगे वो टैबलेट, वो बोतल, वो सिरप आप दवाई के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अब एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, तीसरी के बाद में चौथी आप दवाइयां अपने शरीर पर प्रयोग कर करके देख रहे हैं कि कोई दवाई तो मुझे लग ही जाएगी। क्या होगा इसका अंजाम? क्या होगा इसका परिणाम? आपकी बीमारी ठीक हो या न हो, 50 और बीमारियां आपको निश्चित रूप से घेर लेगी। और साथियों, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो दवाइयों तक सीमित है। आपको कोई डॉक्टर बचा सकता है, दवाइयों का जो साइड इफेक्ट हुआ है उसको खत्म किया जा सकता है। अब बात मुद्दे की यह है कि ऐसे ही कुछ लोग हमारे आसपास मुझसे कहीं ना कहीं टकराते ही रहते हैं। कहते हैं, आचार्य जी अभी मैंने नीलम ट्राई किया है और देखते हैं अब ये ठीक नहीं बैठेगा तो फिर मैं पन्ना पहन करके देखूंगा और कुछ महीनों बाद देखेंगे कि माणिक की मुझे सूट करता है कि नहीं। मेरे पास में जितने जातक आते हैं लगभग सभी के हाथ में किसी उंगली में कोई ना कोई नग पहना होता है और जब मैं पूछता हूं कि महाशय आपने ये क्यों धारण किया हुआ है, आपकी कुंडली में ये मारक है, तो वो कहता है कि नहीं, हमने तो इसको ट्राई करने के लिए, देखते हैं कुछ अच्छा हो जाए। साथियों, ऐसी गलती यदि आप भी कर रहे हैं और अभी तक यदि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है तो आप अभी भी सावधान हो जाइए। इस प्रचलन को बिल्कुल समाप्त कर दीजिए कि दशा चल रही है तो उसको हम नग के रूप में इस्तेमाल कर लें, गुस्सा बहुत आता है तो मोती इस्तेमाल कर लें, रोग है तो मूंगा इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल भी ऐसा ना करें। साथियों, शीघ्र ही हम मुद्दे पर आएं, उससे पहले 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए हैं। एक तो यही कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है। दूसरी सूचना हमारे लाइव कार्यक्रम को लेकर के है। प्रति माह अंतिम रविवार दोपहर में लगभग 12:15 बजे हम लाइव प्रस्तुत होते हैं, पर अब नया ये है कि हम हमारे ही अन्य चैनल जिसका कि नाम है साधना सिद्धि, उसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं तो आप स्वयं यूट्यूब पे उसको सर्च भी कर सकते हैं। लाइव सेशन अब उसी चैनल पर प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए, कर्क लग्न में कौन से रत्न आपके लिए महाघातक साबित हो सकते हैं। आपको कोई भी ज्योतिषी बता देगा कि पहनने कौन से हैं, परंतु हम आपको बतलाएंगे कि कौन से नहीं पहनने हैं। शायद इससे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। साथियों, ये जो आप कर्क लग्न की जन्म पत्रिका स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये है कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहले मैं यहां पर चर्चा करूंगा सूर्य की। सूर्य जो कि इस जन्म पत्रिका में द्वितीयेश है और सूर्य का रत्न होता है माणिक्य।
सूर्य इस जन्म पत्रिका में मारक है, इसीलिए वो महाघातक परिणाम देगा। कई लोग ये कहते हैं कि आचार्य जी सूर्य और चंद्रमा तो दोनों आपस में मित्र हैं, तो फिर वो गलत परिणाम क्यों देगा? बिल्कुल देगा। द्वितीयेश यहाँ पर गलत परिणाम ही देगा। यकीन न हो तो कर्क लग्न का कोई भी जातक माणिक्य धारण करके तो देखे। धन उसको आता हुआ नजर आएगा, जाता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। कहाँ उसकी तनख्वाह चली गई, कहाँ उसका बैंक बैलेंस चला गया, पता ही नहीं लग पाएगा उसको। वो एक ऐसे घड़े को जीवन भर भरता रहेगा जिसके पेंदे में एक ऐसा छेद है जो उस घड़े को कभी भी भरने नहीं देता है। रिश्तों पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। जितना आप रिश्तों को संभालने का प्रयास करते जाएंगे, उतने ही रिश्ते आपके हाथ से रेत की तरह सरकते चले जाएंगे। आपकी वाणी में एक ऐसा अहंकार आ जाएगा कि आप किसी को यदि उसकी भलाई की बात भी कहेंगे तो वो बुरा मान करके चला जाएगा, रिश्ता आपसे वो खत्म कर लेगा। जो ऊर्जा आपको कार्य करने में, सकारात्मक कार्यों में यूज करनी चाहिए, वो आप गलत कार्यों में यूज करने लगते हैं और नित नए रोग, हड्डियों से संबंधित, पेट से संबंधित, माणिक्य की वजह से आपको आ घेरेंगे। साथियों, दूसरा ऐसा रत्न जो कि कर्क लग्न के व्यक्ति को कभी सपने में सोचना भी नहीं चाहिए कि वो धारण करे, और वो रत्न है बुध का रत्न पन्ना। बुध इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश और व्ययेश इन दोनों स्थानों का स्वामी है। जब भी व्यक्ति कर्क लग्न का यदि पन्ना धारण करेगा, करते ही उसके अपने भाई बहनों से संपत्ति को लेकर के विवाद प्रारंभ हो जाएंगे। यदि उसका जॉब कुछ ऐसा है जिसमें उसको यात्राएं करनी पड़ती है, तो सारी यात्राएं उसकी व्यर्थ ही चली जाएंगी। हालांकि उसको थोड़ा सा आत्मविश्वास आएगा, पर कुछ समय बाद वो थोड़ा आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल जाएगा, और अति आत्मविश्वास ये स्वयं के लिए घातक ही साबित होता है। दिखावे में ये व्यक्ति इतना खर्च करने लगता है कि कई बार तो वो कर्ज लेकर के गाड़ी खरीदता है और कुछ ऐसे खर्च करता है जिनकी कोई रिटर्न उसको मिलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से बहुत दूर, खास तौर पर यदि वो विदेश में जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, वहां पर कोई बड़ा धोखा होते हुए भी देखा गया है। साथियों, तीसरा रत्न जो कि कर्क लग्न को कसम खा लेनी चाहिए कि मुझे नहीं पहनना है, और वो है शनिदेव का रत्न नीलम रत्न। नीलम शनिदेव इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश और अष्टमेश है। जब भी कर्क लग्न का व्यक्ति नीलम धारण करेगा, करते ही विद इन सम डेज उसके अपने जीवन साथी से मनमुटाव हो जाएंगे, और ये मनमुटाव जीवन साथी तक ही सीमित नहीं रहेंगे, ससुराल पक्ष भी उसमें कूद पड़ेगा और तलाक तक की तुरंत ही नौबत आ जाएगी। जो नियमित रूप से कार्य आप बहुत आसानी से कर रहे थे और आसानी से हो भी रहे थे, आपको अच्छे परिणाम भी मिल रहे थे, उन्हीं कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने लगेगी। एंजाइटी, डिप्रेशन व्यक्ति को घेर लेता है और दुखों की आपको लगेगा कि अचानक से ये बाढ़ कहां से आ गई। इस प्रकार का घातक रत्न कर्क लग्न के लिए है नीलम। साथियों, मैं आपसे करबद्ध होकर के प्रार्थना कर रहा हूं, किसी प्रकार का प्रयोग स्वयं पर ना करें। ये जीवन एक बार मिला है, इसको प्रयोगों में मत व्यर्थ गंवाइए। जब आपके पास में विद्वान उपलब्ध हैं तो उन विद्वानों के पास जाकर के आप ये भले ही मत पूछिए कि मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, परंतु ये प्रश्न अवश्य पूछिए कि मुझे कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर हम इस श्रृंखला में दे रहे हैं। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो हम उसका भी लिंक प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दिव्या दीक्षित जी का, जो कि उन्होंने लिखा है इटावा, उत्तर प्रदेश से। दिव्या जी, आपने पूछा है कि आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, कई बार आप एग्जाम दे भी चुके हैं और कुछ ही नंबरों से आप रह जाते हैं, तो क्या आपके सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? दिव्या जी,
मैं आपको शुभकामनाएं अग्रिम रूप से देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी, वो भी शिक्षिका बनने का योग है। चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में लाभेश है और अपने ही घर को देख रहे हैं। करना केवल आपको 2 कार्य हैं, एक तो मेहनत में कोई कमी नहीं रखना है और दूसरा जुलाई 2022 का इंतजार करना है, क्योंकि उसके बाद ही राजयोग घटित होगा और आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कर्क लग्न की, चर्चा की 3 ऐसे रत्नों की जो कि इनको भूल कर भी नहीं धारण करने चाहिए। तो वो 3 रत्न कौन से हैं, यही आज का प्रश्न है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।